अध्याय 11 श्लोक 26 से 27। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अब युद्ध को केवल सैनिकों, शिक्षकों और राजाओं के बीच की लड़ाई के रूप में नहीं देख रहा है, कृष्ण के विराट रूप में। वो देखता है कि सब कुछ एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है, नियति का एक प्रवाह जिसे कोई नहीं रोक सकता। जब वो भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजकुमारों और यहां तक कि अपनी ओर के योद्धाओं को कृष्ण के भयानक मुख में जाते हुए देखता है, तो ये दर्शाता है कि कोई भी नहीं बचा है। सम्मान, शक्ति, ज्ञान या पारिवारिक पृष्ठभूमि, कोई भी किसी को काल के नियम से नहीं बचा सकता। योद्धा कृष्ण के मुख में ऐसे दौड़ रहे हैं मानो किसी तेज धारा द्वारा खींचे जा रहे हों। लोग अपने कर्तव्यों, अभिमान, व्रतों और पिछले कर्मों के कारण एक ऐसे अंत की ओर जा रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। कृष्ण के तीखे दांत ईश्वर के उस पहलू को दर्शाते हैं जो अंत लाता है, मजबूत, त्वरित और अंतिम। ये क्रूरता नहीं है, यह है कि कैसे ब्रह्मांड पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है। कुछ योद्धाओं के सिर कुचले हुए हैं और वे बीच में फंस गए हैं। यह दर्शाता है कि विनाश वास्तविक और दर्दनाक है। अर्जुन के लिए यह हृदय विदारक है, क्योंकि वो इनमें से कई लोगों से प्रेम और सम्मान करता है, लेकिन ये दृश्य उसे सच्चाई देखने पर मजबूर करता है। उनकी मृत्यु निश्चित है। गहरा संदेश ये है कि सभी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही होगा। महानतम नायक भी इससे बच नहीं सकते। इतिहास ईश्वर की व्यापक योजना से चलता है, न कि केवल मानवीय इच्छाओं से। कभी ये कोमल लगता है तो कभी कठोर, लेकिन ये हमेशा संतुलन बनाए रखता है। अर्जुन के लिए ये दृश्य डरावना तो है, लेकिन उसके संदेहों को भी दूर करता है। डरावना इसलिए क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को मरते हुए देखना होगा। स्पष्ट इसलिए क्योंकि वह समझता है कि जो होना है उसे वह रोक नहीं सकता। उसका काम है बिना किसी द्वेष और भय के अपना कर्तव्य निभाना और ईश्वर की इच्छा को साकार होने देना। जीवन का सबक, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान, बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी समय के नियम और अपने पिछले कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। हमारे हाथ में बस यही है कि हम अपने कर्तव्य को कितनी अच्छी तरह, ईमानदारी और बिना किसी आसक्ति के निभाते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और रोजाना गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।